Good morning, students. Welcome again in online classes. DAV Public School Nirvana. 16 July +1 class Geography. Chapter 5 हम कर रहे हैं Natural Vegetation. Part 3 of this chapter. First two parts में हमने different types के forest के बारे में किया था और different तरीके से उन forest को with the help of map हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। टुडे वी स्टार्ट द वाइल्ड लाइफ। द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज वाइल्ड लाइफ। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वाइल्ड लाइफ, the varied ecological and geomorphic condition in the India have resulting in a tremendous amount of deserved life form out of a known world total of लगभग 250,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट। यहाँ वाइल्ड लाइफ के अंदर हम सिर्फ इन चीज़ों के बारे में नहीं करेंगे बल्कि हम वाइल्ड लाइफ के साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में भी करेंगे। यहाँ बताया जा रहा है लगभग 250,000 स्पीसीज जो हैं प्लांट के स्पीशीज हैं और लगभग 15,000 स्पीसीज जो हैं वो अकेले इंडिया में पाए जाते हैं। लास्ट की तरह ही आप यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि अंडरलाइन पॉइंट्स को अपने नोट्स की फॉर्म में बनाएंगे। Out of the world total 1.5 million animal species and about 75,000 animal species are in India. अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 1.5 मिलियन स्पीसीज वर्ल्ड में से लगभग 75,000 एनिमल्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं और उन 15 लाख प्रजातियों में से 75,000 प्रजातियां इंडिया में हैं। और दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली जो पिछले कुछ वर्षों में जो ह्यूमन की एक्टिविटी रही है वाइल्ड लाइफ के लिए वो डिस्टर्बिंग रही हैं। ह्यूमन ने इन चीज़ों को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश की है जिसके कारण हम इन स्पीसीज का जो सिस्टम है वो कुछ प्रजातियां एंडेंजर्ड हमें मिली हैं और कुछ प्रजातियां बिल्कुल एग्जिस्टेंस भी हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। यहाँ क्वेश्चन पॉइंट आउट होता है फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट रीजन टू डिक्लाइन द वाइल्ड लाइफ के जो वाइल्ड लाइफ की जो चीज़ें हैं कौन कौन से रीज़न आते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। यहाँ 4 रीज़न या 5 रीज़न दिए हैं। उन रीजन्स को आप देख के यहाँ से क्वेश्चन आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है। देयर हैज़ बीन रैपिड इंक्रीजिंग इन द एक्सप्लोटेशन ऑफ द फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजमेंट हो रही है तो वाइल्ड लाइफ जो हमारी है कम हो रही है क्योंकि जंगलों में रहती हैं ये प्रजातियां। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो इनके लिए अपने आप ही स्पेस खत्म हो जाएगा। इंक्रीजिंग एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैज बीन क्लियर्ड। एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, रोड और माइनिंग के लिए जो जंगल हैं उनको साफ किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज pressure of the forest mounted as demand for fodder and fuel wood increasing। जो प्रेशर है चारे के लिए, ईंधन के लिए और इमारती लकड़ी की मांग के लिए वनों पर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि वो चीजें खत्म हो रही हैं। ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक कैटल्स, जो डोमेस्टिक कैटल्स हैं उनके चराने के लिए ये काज भी है कि वो जगह जगह पे घूम रहे हैं और जिसके कारण यहाँ जंगल हैं वो खत्म हो रहे हैं। हंटिंग important point है। hunting was taken up the sport by the elite and the hundreds of animal were the killed in the single hunt। सिर्फ इससे लगभग हजारों की संख्या जो है 100 सैकड़ों संख्याओं में जो पशु हैं वो मारे जा रहे हैं। नॉट कमर्शियल पोचिंग इज रैम्प्ड, मतलब व्यापारिक महत्व के लिए नहीं, अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है। जिस तरीके से लेदर पर्स, बेल्ट, लेदर शूज ये चीज़ें आप ले रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है? ये वाइल्ड लाइफ को ख़त्म करने से ही तो आ रहा है। एवरी ईयर लोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय द फॉरेस्ट फायर, और जो जंगलों में लगने वाली आग है उसके कारण भी बहुत ज़्यादा जंगल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, आप प्लीज़ इसको
बना लेना। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर यहाँ से पॉइंट आउट होता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तहत इंडिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज बीन ट्रेडिंग इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे सालों से पहले ही वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा बचाया जा रहा था, या इन चीजों के लिए ट्रेडिशन है कि हम इन जंगली जीवों को बचाने की सुरक्षा के लिए एक संकल्प ले चुके हैं। बहुत सारे हिंदू जो एपिक हैं, आप पॉइंट आउट करना इन चीजों को जहां से मैं बोल रही हूँ। हिंदू एपिक हैं, बौद्ध हैं, जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं हैं, जैन स्क्रिप्चर्स हैं, यहाँ सब इन चीजों में हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए या उनके हमारे जीवन में क्या क्या महत्व इन चीजों को हम दे रहे हैं। और इनमें अगर कोई छोटे से छोटे जीव को मारता है तो उन्हें दंड का प्रावधान दिया जाता था, उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। तो इन चीजों से हमें पता लगता है कि हमारे पुराने समय में भी हम इस तरीके की काम करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए, टू प्रिजर्व द वेनिश स्पीसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रोटेक्ट देम। इन चीजों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज डिक्लेयर इन 1972। 1972 में डिक्लेयर हुआ था। दिस एक्ट इज statutory protects the wildlife. The act adopt the whole state. Jammu Kashmir has its own act governing wildlife conservation and protection of the endangered species. यहाँ हर स्टेट में ये प्रोजेक्ट चलाया गया कि किस तरीके से जंगली जानवरों को हम बचा सकते हैं और हमें उन्हें बचाना चाहिए। The two main objectives of the act are to provide the protection of the endangered species list and the schedule the act to provide the legal support of the conservation area in country, classify the national park, sanctuaries of the close near. कह रहे हैं सबसे पहले तो लिस्ट आउट करो कौन कौन से जंगली जानवर हैं जो खत्म हो रहे हैं, उसके बाद उन चीजों को उनके आसपास नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क कौन से होते हैं जहां पशुओं को खुला वही एनवायरनमेंट दिया जाता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीमार जो पशु होते हैं उनको वहां प्रोटेक्ट करके और उन्हें वही एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। द एक्ट वाज comprehensively amendment in 1991, making punishment to the more stringent and also made provision to protect the species plant and conserve the endangered species in wildlife. There are 92 national parks and 492 wildlife sanctuary conservation and area in 15.67 million hectare in the country. 92 नेशनल पार्क हैं और 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर किसी के पास नई बुक है तो शायद ये डाटा रिवाइज हो चुका हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने रिवाइज करेंगे डाटे को। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिन प्रोजेक्ट के थ्रू हमने इनको करना है। सबसे पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। यहाँ पे पॉइंट आउट हुई चीजें लिखनी है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, किन को बचाता है, कौन कौन सी वहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं और लगभग कितने एरिया में ये फैला है, कितनी स्टेट को कवर कर रहा है, ये चीजें यहाँ पे हमने इसमें करनी है। इट वाज इंटीग्रेटेड इन 1973 में शुरू हुआ था। इंश्योर द मैनेजमेंट ऑफ विजिबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचा रहा था, साइंटिफिक एस्थेटिक कल्चरल और इकोलॉजिकल वैल्यूज के लिए, एंड प्रिजर्व द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नेचुरल हैबिटेट इन द बेनिफिट एजुकेशन एंड इंजॉयमेंट ऑफ द पीपल। ये लगभग कितने एरिया को कवर किए है, 16339 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को किया हुआ है, और लगभग 27 रिजर्व जो है और इन कंपेसिंग 37.6 स्क्वायर टाइगर्स हैबिटेट को यहाँ बचाया हुआ है। लगभग 17 स्टेट में ये फैला हुआ प्रोजेक्ट है। एंड सेकंड इज प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन 1992। द प्राइमरी एम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज द इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइव ऑफ आइडेंटिफाई वैल्यूएबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को किस तरीके से बचाया जाए इस नेचुरल हैबिटेट के थ्रू, और इसे लगभग 13 स्टेट में चलाया जा रहा है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट वाज द लॉन्च इन 1975। सन के अकॉर्डिंग इनको लिखना, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, देन क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट एंड देन द प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिससे कि याद करने में इजी रहेगा। प्रोजेक्ट हैंग्यूल एंड कंजर्व द हिमालय मस्क डियर
इनको भी बचाया गया है और लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क इज ए representative large area of the several ecosystem have not mainly, यहाँ से नोट सो इम्पोर्टेंट, यहाँ से इन 3 प्रोजेक्ट के बारे में लिखेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंडिया में किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी फर्स्ट पैराग्राफ से लगभग यहाँ से आप इसकी आउटलाइन तैयार करके यहाँ से आउटलाइन तैयार करेंगे और फिर इन 3 प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्न द पेज। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें, जितने मैंने रेड और ब्लू कलर से जो हाईलाइट किए हुए हैं, एक प्लेन मैप में आपने इन्हीं चीज़ों को याद करना है। कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको ये मैप वर्क भी अच्छे तरीके से करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ छोटी छोटी सी कुछ पहचान ऐसी करवाऊंगी जिससे कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर पाएं। और बायोस्फीयर नेक्स्ट जो है, बायोस्फीयर्स रिजर्व्स, ये जो टॉपिक है ये हम कल कवर करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।